देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं। तो देखिए अगर यदि आपके पास वो प्रकाल और स्केल ये सब रहेगा तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह है, इसके आधार पर हमको वहां पर उसका प्रयोग करने नहीं बोला है, हमको डायरेक्ट ही बोला है कि हमको बताइए कि होता है कि नहीं। तो यहां पर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज कोई भी नाम हो सकता है। तो त्रिभुज में कहा गया है, यहां पर पहले देख लीजिए, त्रिभुज के ये भुजा और ये भुजा अगर यदि हम जोड़ेंगे तो इस भुजा से बड़ा ये होगा। दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये कैसे बड़ा होगा। तो अब यहां देख लीजिए ये कितना स्टेज में आ सकता है। मान लीजिए इसका है 5, या इसी को हम लोग यहां पर सिद्ध करके हैं। यहां एक है 3, एक है 4, एक है 5। तो पहले दो भुजा को आपको जोड़ना है, कोई भी दो भुजा आप जोड़ दीजिए। ये दो भुजा हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो 3 जोड़ 4, इस कथन के अनुसार बड़ा होगा तीसरी भुजा से 5 से। तो देखिए यहाँ दोनों का 7 होगा, 7 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, ये सही बात है। अब इसको हटा दीजिए, अब दूसरा नियम से आइए। अब और एक नियम में आइए, यहाँ इस भुजा को छोड़ दीजिए, इस भुजा जोड़े ना, अब इस भुजा को जोड़िए। 4 जोड़ 5, ठीक है, बड़ा होगा कितना इस भुजा से 3 से। तो यहाँ कितना 9 हुआ, 9 बड़ा है 3 से, ये भी सही है। चलिए इसका भी सही है, त्रिभुज सही बनना संभव है। अब इस ओर से यहाँ देखिए 3 जोड़ 5 बड़ा है 4 से। तो देखिए 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, यहाँ 4 से, तो 8 4 से बड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक नंबर त्रिभुज जो है बड़ा है, त्रिभुज जो है बनना संभव है। तो यहां जो आप यहां देख लीजिए, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, अधिक होता है या बड़ा होता है, ठीक है। अब यहां हम इसको मिटाई समझाने के लिए बताए थे आपको, अब इसका काम अभी नहीं है। अब यहां हम लोग ये त्रिभुज का 3 भुजा होता है, ये 3 स्टेज बनेगा। तो किसी भी स्टेज में आप किसी भी तरह से कोई भी स्टेज में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 3 जोड़ 4 बड़ा होता है 5 से, बड़ा का सिंबल दीजिए। तो देखिए यहां पर बराबर कितना हो गया 7, बड़ा होता 5 से। ये सही बात है, जो कथन वहां पर बोला गया ये सही है। लेकिन हमको तीनों बार में देखना है। एक अभी जो है एक स्टेप हुआ, 3 भुजा का 3 बार देखना होगा। एक बार हम लोग देख चुके हैं, अब दूसरा बार देखिए। एक में जोड़े 4 जोड़ दे देते हैं 5, बड़ा होगा 4 और 5 बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 4 और 5 बड़ा होगा 3 से। तो यहां जोड़िए 9 हो गया, इसलिए बड़ा है 3 से। तो ये भी बात क्या है, ये सही बोला है ना, बड़ा है। ये हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में देखिए 5 और 3, इसलिए फिर 5 और 3 बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 4 से। तो यहां देखिए 5 और 3 कितना 8 होता है, 8 बड़ा है 4 से, ये भी बात सही है। तो यहां देखिए 3 स्टेप, मेरा 3 स्टेप में जो है सब बात जो है जो बोला गया है, त्रिभुज के दो भुजा, ठीक है, त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये कथन जो है हमारा सब बार में, तीनों बार में जो है सही आया है। तो तीनों बार में जब सही आएगा तो हम लोग उसका उत्तर लिखेंगे हाँ। चलिए, तो इसका जो है यहां पर उसका आंसर लिखिएगा आप, आंसर लिखिए बनना संभव है, बनना संभव है, 1 नंबर का आंसर है आपका। उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में दिया 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहला स्टेज में लिखेंगे। हाँ चलिए पहला स्टेज में एक बार में लिखेंगे पहला स्टेज का। तो कौन कौन भुजा लिखेंगे, 3 भुजा, 3 सेंटीमीटर जोड़
फिर है 3 सेंटीमीटर जोड़ हो गया, ये बड़ा है 4 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़िए, तो 3 3 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर, बड़ा है 4 सेंटीमीटर। तो ये बात सही है कि नहीं? ये एकदम करेक्ट बात है। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर बड़ा है, 4 सेंटीमीटर छोटा है। चलिए दूसरा नंबर में आइए। दूसरा नंबर में फिर इसको इसी चीज को पलटना, चेंज करना है। इस केस के साथ ले लिए हैं, अब हम लोग दोनों इस केस के साथ लेते हैं। तो यहाँ लिखे 3 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर, बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। तो फिर देखिए यहाँ पर दोनों को 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर, बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। बड़ा है कि नहीं? बड़ा है, बड़ा है। तो ये भी बात ये जो है क्या, ये सत्य हो गया। चलिए आप तीसरा नंबर में आइए। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर 4 3 जोड़ लिए हैं और 3 3 भी जोड़ लिए हैं। तो अब एक बार करते हैं 4 3, यहाँ इसके साथ एक बार जोड़ लिए हैं, इसके बाद 3 3 भी जोड़ दिए हैं, 3 3 भी जोड़ दिए हैं और 4 3 भी जोड़े। लेकिन और एक बार और तो डबल 3 है, तो एक बार 3 होगा, और बार 4 प्लस 3, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर, बड़ा है 3 सेंटीमीटर से, है ना, 3 सेंटीमीटर से। तो आपका ये 2 नंबर क्या है? 2 नंबर में क्या हो जाएगा? ये भी बात क्या है, यहाँ 3 नंबर में ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य, सब सारा हो गया। तो यहाँ भी 3 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में लिखिए त्रिभुज बनना संभव है। देखिए, तो यहाँ आपको लिखना होगा, यहाँ देखिए लिखा त्रिभुज बनना संभव है, ये भी लिखना सत्य बात है। आइए अब 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में पहला स्टेज में हम लोग देखिए इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले ये वाला 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं। 4 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर, बड़ा है 7 सेंटीमीटर से। तो चलिए यहाँ पर जैसे देखें 4 और 3 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बड़ा क्या होगा? ये 7, दोनों क्या हो गया? बड़ा नहीं होकर दोनों क्या होगा? बराबर हो गया। बराबर हो गया ना। जैसे बराबर आपका हो जाए तो यहाँ पर और आगे हमको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे ये बनना संभव नहीं है। चलिए यहाँ पर इतना बनाने के बाद हम लोग को लिख देना है, वो बन रहा हुआ यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, मिटा देते हैं। आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर लिखना है बनना संभव, त्रिभुज बनना संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब आ जाइए यहाँ 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए पहला स्टेज में देखिए 5 सेंटीमीटर जोड़ 7 सेंटीमीटर, बड़ा है 8 सेंटीमीटर से, है कि नहीं? देखिए तो कितना हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 5 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर, बड़ा है 8 सेंटीमीटर से। ये बात सही है। एक बार दूसरा स्टेज में देख लेते हैं। दूसरा स्टेज में क्या है? तो ये 4 और 3 जोड़ लिए, एक बार ये दोनों को जोड़ देते हैं। 7 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर, बड़ा है 5 सेंटीमीटर से, 5 सेंटीमीटर से। तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15 सेंटीमीटर, बड़ा है 5 सेंटीमीटर से। ये भी बात जो है, ये बात तो सत्य था, ये भी बात सत्य है। तीसरा नंबर में देख लेते हैं। अब इसको, ये दोनों को एक बार जोड़ लिए थे, इस दोनों को जोड़ लिए, अब इसको और इसको एक बार जोड़ लेते हैं, बाहरी वाला को। 5 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बड़ा है 7 सेंटीमीटर से, तो 7 सेंटीमीटर से। तो यह 8 5 कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर, बड़ा है 7 सेंटीमीटर से, है ना। तो ये बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर ये भी बात सत्य हो गया मेरा। तीन स्टेज में हम, आप तीनों स्टेज में क्या हुआ? बात सही हो जाने के से सही हो गया बात तीनों स्टेज में। इसीलिए हम लोग जो है, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बनना संभव है। ठीक है। अब हम लोग आइए इस नंबर में, 5 नंबर में। तो 5 नंबर में देखिए पहला स्टेज में है, ये देखिए ये दोनों जोड़िए। 2 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर, बड़ा होगा 1 सेंटीमीटर से,
तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर बड़ा है 1 सेंटीमीटर से। एकदम सही बात है, देख सामने देख के ही पता लग रहा है आपको, ये बड़ा है ये छोटा है। 2 नंबर में है ये। अगली बार ये दोनों को जोड़े, अगली बार जैसे इस दोनों को जोड़ेंगे। 2 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। तो यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। एकदम बात ये भी बात यह जो है सत्य है। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा स्टेज में अब ये दोनों जोड़ दिए। अब ये बाहर वाला जोड़ेंगे। 2 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। अब यहाँ देखिए 2 और 3 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। तो ये भी बात सत्य होगा। तीनों स्टेज में जो है मेरा बात कितना हो रहा है, सही हो रहा है। जब तीनों बात स्टेज में जब बात मेरा सही हो रहा है तो आपको लिखना है त्रिभुज बनना संभव है। लिखना है त्रिभुज इसका बनना संभव है। ठीक है। अब आइए हम लोग को 4 नंबर। चलिए सबको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तब जगह मिल जाएगा। जैसे बना रहे आप नोट करते हुए जाइए, या स्क्रीन को आप वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर में देखिए, अब यहाँ 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में है, पहला में देखिए 4 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर बड़ा है 1 सेंटीमीटर से। तो देखिए यहाँ पर 4 3 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर बड़ा है 1 सेंटीमीटर से। ये बात सत्य हो गया। दूसरा में आइए, इसको ये दोनों को जोड़े, अब इस दोनों को जोड़ेंगे। 3 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बड़ा है 4 सेंटीमीटर से। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर हुआ ना। बड़ा क्या होगा छोटा क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गया। तो बराबर जब क्या बताए थे आपको, बराबर जब हो गया तो यहाँ लिखना है आपको त्रिभुज बनना संभव नहीं है। संभव नहीं है, ये आपका आंसर है। चलिए हम लोग यहाँ पर आप 2 नंबर में बनाएंगे। 2 नंबर में बोला है, 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा सत्य है किसी त्रिभुज PQR में। ये क्वेश्चन है, इसी को हम लोग यहाँ पर सत्य असत्य, यहाँ पर ये चारों को, ये 5 को लिखना है सत्य असत्य। तो हम लोग एक बात को आप जान लीजिए, होता है ये बात है, त्रिभुज के 2 भुजाओं के योग के तीसरी भुजा बड़ा होता है। 2 भुजाओं के योग के तीसरी यहाँ से के योग से तीसरी भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिए, तो इसके बाद ये सत्य असत्य कर पाएंगे आप। तो यहाँ सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर बोला है PQ। देखिए PQ ये भुजा हुआ PQ, ये भुजा जोड़ है PR है ये भुजा। ये भुजा को हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो ये भुजा जो है, ये दोनों भुजा बड़ा होगा, ये भुजा छोटा होगा। तो ये भुजा जो है छोटा होगा, दोनों भुजा बड़ा होगा ही। तो ऐसे देख लीजिए, 2 तो लकीर यहाँ से यहाँ तक है, दोनों मिला देंगे तो इस लकीर से बड़ा होगा कि नहीं, तो बड़ा ही होगा। तो यह लिख दीजिए यहाँ पर सत्य। 1 नंबर में जो हो जाएगा आपका तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ ये सत्य नहीं हो जाएगा। देखिए उल्टा है, यहाँ सिंबल देख लीजिए, यहाँ पर सिंबल उल्टा कर दिया है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये बड़ा होता है, तो बड़ा का नहीं करके ये क्या छोटा कर दिया है, तो यह हो जाएगा असत्य।
सत्य। ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे, उसमें सिंबल जो है बड़ा का, जैसे इस तरह का यदि होता है ना, ये बड़ा का, ये इधर होता है बड़ा, इधर क्या होता है, ये छोटा होता है। जैसे 9 है और ये है 5, तो कौन बड़ा हुआ? बड़ा आदमी छोटा आदमी को मार सकता है, तो ये 9 है 5। ठीक है, इस सिंबल में समझ लीजिए। अब आज फिर दूसरा में देखिए, पी क्यू बड़ा है क्यू आर, पी क्यू जोड़े हैं और क्यू आर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भुजा जो है बड़ा होगा। ये दोनों भुजा जोड़कर इस भुजा से जो बड़ा है, यहाँ है कि नहीं? हाँ, ये दोनों भुजा बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। फिर आइए इसमें आइए पी आर, पी और आर ये भुजा, और क्यू आर ये भुजा, ये दोनों भुजा, इस भुजा को और इस भुजा को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? बड़ा होगा इस भुजा से, तो पी और क्यू, लेकिन बड़ा नहीं बोला है, बोल दिया क्या? छोटा होता है, तो यहां पर लिखिए असत्य, असत्य। उल्टा सिंबल दे दिया है, चलिए उसको हटाइए, उल्टा सिंबल दे दिया तो ऐसे ही गलती है। अब फिर यहाँ पर दूसरा देखिए, फिर हम लोग यहाँ पर बताते हैं, जोड़ कर लेते हैं पी क्यू आर। फिर इसमें देखिए पी आर, ठीक है, पी और आर ये है, क्यू आर ये भुजा दोनों भुजा जोड़ देंगे तो इस भुजा से बड़ा होगा, ये छोटा भुजा होगा, ये दोनों भुजा बड़ा होगा, यहाँ सही है, तो यहाँ लिखिए सत्य। 5वां नंबर में आइए, पी क्यू इस भुजा को जोड़िए और पी आर को जोड़िए, पी और आर ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो ये दोनों भुजा बड़ा होगा, ये भुजा क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ दिया है उस तरह, हाँ दिया है, तो दिया है तो ये सत्य हो गया। फिर आइए अंतिम नंबर में पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू इस भुजा को जोड़ दिए, ठीक है, एक क्यू आर इस दोनों ये भुजा को जोड़े और इस भुजा को जोड़े, तो दोनों क्या हुआ? इस भुजा से क्या हुआ? पी आर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? छोटा दिया है, तो क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य लिख दीजिए, असत्य, असत्य आंसर। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर यदि किसी तरह का आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम क्लियर करेंगे।